चलो यहाँ तो समझ में आ गया। साइड बन रही है बराबर। अभी अपने को एक और चीज करनी है इसमें। जैसे कि अपने को दिक्कत जा रहा है, कलेक्शन वाला प्रॉब्लम जा रहा है और। ठीक है देखो, कलेक्शन का मतलब समझ में आया आप लोग? कब बनाते हैं? करेक्ट। आप ना कोई भी ग्रुप बना दो, किसी भी तरह का ग्रुप बना दो, उसके ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे हमने ग्रुप बना दिया है, 4 प्रोडक्ट है, लिख दिया ऊपर बेस्ट प्रोडक्ट्स। तो यूजर को क्या लगेगा कि बेस्ट प्रोडक्ट, बट आपको पता है ये बस 4 का कलेक्शन। फिर आपने लिख दिया कि आवर चॉइसेस। है वो क्या? बस एक ग्रुप ही है। हमको प्रोडक्ट एक बार ऐड करना है, और ग्रुप हम चाहे तो अलग 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 बना सकते हैं। ये चीजें ऑटोमेटिकली भी आप कर सकते हो। कैसे करोगे बिना प्रोडक्ट डाले ग्रुप कैसे बनाओगे? तो कैसे? अरे, हम्म। 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 ओके। ठीक है। चलो, अब एक और चीज समझते हैं। यहाँ पे जाना आप। ठीक है, देख रहा ऑनलाइन स्टोर। ठीक। यहाँ पे जाके ना हमारे पास एक वो आता है, पेजेस में जाके मैं यहाँ पे करना है। हम्म। ये देखो, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है प्रेफरेंसेस। ठीक है, यहाँ पे जाना। यहाँ पे नीचे होगे, देखो यहाँ पे दिखा हुआ है पासवर्ड करके। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखो, जब भी आप, आपका ये वाला डोमेन है, ठीक है, जैसे मान के चलते हैं कि आपने एक लिंक बना दी, जैसे ये देखो, यहाँ पे क्लिक करोगे ना आइकन में, तो आपका पूरा डोमेन ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए क्या है, शॉपिफाई ने आपको डोमेन दिया हुआ कि आप जो भी करना है इसमें करो। ठीक है, लेकिन इसी चीज को अगर आप अपने सिस्टम में खोलोगे। ठीक है, मैं आता हूँ यहाँ पर, इसको ओपन करता हूँ, तो ये साइट खुलेगी नहीं। क्यों? देखो अभी सीन क्या हो रहा है। इन लोगों ने साइट बना दी मान लो पूरी की पूरी, और अगर इन्होंने कोई एक्सेस नहीं रखा तो आप चालू कर दो कि बेचना बांटना चाहिए फ्री वाले में। ठीक है, तो दो तरह की लिमिटेशन है। पहला ये हो गया, यहाँ देख रहा है एंटर योर पासवर्ड करके। तो यहाँ पे क्या करना है, अपने को पासवर्ड देना है। तो हम लोग ये क्या करते हैं, हम लोग पहले साइट बनाते हैं, फिर क्लाइंट को बोल देंगे सर ये आपका पासवर्ड है। ठीक है, अभी आप सब लोग क्या करो, अपनी अपनी यहाँ पे जाओ। ठीक है, प्रेफरेंसेस में जाओ, यहाँ पे देखो मिलेगा अपने को पासवर्ड करके। सब लोग 1 2 3 4 डालो, ताकि हम लोग कभी भी कोई ओपन करेगा तो उसको मिल जाएगा। हुआ? वो डाल दिया। अब क्या करना है, जो स्टोर के बाजू में कोई एक आइकन बना होगा, आंख वाला, उसको क्लिक करके ओपन कर लो, और ये लिंक को ग्रुप में डाल दो। समझ में आया कौन सा? ये देखो यहाँ पे आइकन बना हुआ है। हाँ, उसको कॉपी करके ग्रुप में डालो, ताकि मैं अपनी साइट को ओपन कर दूँ। हाँ, आप ये ग्रुप में भेज दो ना। हाँ, ऊपर वाला जो लिंक है ना, आप यहाँ पे जाओगे, देखो यहाँ पे जो लिंक मिलेगी आप। पासवर्ड डालें, सेव करें। हाँ। ठीक है, अब जैसे मैंने ये ओपन करा और देखो मेरे पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, पूजा का आ गया, मैंने क्लिक करा। अब मुझे मुझे पूछेगा पासवर्ड, मैं डाल देता हूँ 1 2 3 4। मान लो मैं क्लाइंट हूँ, मेरे को दिख जा रहा है कि अच्छा ये किया गया। हाँ, डेमो साइट होगी आप देखो। पहली बात आप लोग, हाँ, क्योंकि आप लोग खुद ही ट्रायल पे चलो ना, अभी 3 दिन का जो फ्री प्लान है। ओ भाई साहब,
नाइस। ये कैसे किया? तो कैसे किया इसको? किया कैसे ये बताओ? बस। इसको यहाँ कर सकती हूँ? इसको यहाँ कर सकती हूँ? ठीक है। इंडियन फेसेस लगा। ठीक है। अब यहाँ पर आ गया। अगला चेक करते हैं और किसने बनाया है। नहीं नहीं, बनाया किसने? नहीं, डिलीट का क्या? अरे बनाओ, रायता फैलाओ, क्या दिक्कत है? हम्म। एक्चुअली हमने पहले नीचे का कलेक्शन ऐड कर दिया, उसको डिलीट किया। कोई दिक्कत नहीं। इसके नीचे वाला वो फुटर में से वो अगर ऐड कर रहे हैं तो इसके ऊपर आ रहा है लेकिन नहीं आ रहा। साइड से आ रहा है। फुटर भी बना दिया? अरे क्या बात है, मतलब इसको दिखा सकते हैं क्लाइंट को, उस लेवल का ये बना है। लेकिन क्या है, आप अपने खुद के दिमाग से बना सकते हो। ठीक है। ये आपने बना दिया, ठीक है। अब मेरे को क्या? नहीं नहीं, ठीक है ना। ये बोलो ना, ये वाला। अच्छा। उसमें प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, बट ठीक है, चलो आपके हिसाब से करना है तो कर सकते हैं। हाँ। क्यों दिखा रहा? सोल्ड आउट कब दिखाते हो? शॉर्टेज होगा कि? हाँ, तो आपका इन्वेंट्री में आपने क्या रखा होगा? आपने इन्वेंट्री में रखा है जीरो। आपका प्रोडक्ट यहाँ पे जीरो, तो इसलिए वो सोल्ड आउट। इन्वेंट्री को चेंज करो, अभी चेक करते हैं। इन्वेंट्री को चेंज करो। यहाँ पर जाओ, यहाँ पे जाके प्रोडक्ट्स में जाओ, यहाँ पे इन्वेंट्री पे जाओ, और जो भी आपके पास प्रोडक्ट होगा उसकी इन्वेंट्री बढ़ा दो। ठीक है। उसको सेव करो। ठीक है। इन्वेंट्री को 100 कर दो अभी के लिए। और ये फ्री का है क्या? है? चलो ये बताओ, इसमें काट के दिखा रहा है, इसमें नहीं दिखा रहा है, क्या होगा डिफरेंस? क्या गलती करी होगी या फिर? नहीं, रुक जा भाई, सामने तुमको, हमको पता है, हमको बाकियों को पूछना है। मैडम आप उधर, आप थोड़ा अलग बैठो अभी। आप अपना दिमाग भी लगाया करो, उसके दिमाग में मत चलो। बस फिर ठीक है। हम्म। अब बताओ, चलो मैडम आप ही बताओ कि यहाँ पे ऐसे क्यों दिखा। अगर आपको, हमने हमने ये हम कहाँ से आ गया? ये हम आपके साथ में है कि ये? मैंने? चलो ठीक है, डिस्काउंट वाला लगा दिया, अगर लगाना है तो कैसे करो? नाइस। समझ गए। जम्मू? नहीं जम्मू। ठीक है। अभी मेरे को चाहिए कि मुझे एक कूपन कोड बनाना है। ठीक है, जब भी मैं ऐड करूं, मेरे को चाहिए कि कूपन कोड मैं ऐड करूं। ठीक है, जैसे यहाँ तक ये बन गया पूरा का पूरा। ठीक है। ये हो गया। मैं इसको ऐड टू कार्ट करूंगा। ठीक है, व्यू कार्ट करूंगा। एक तो इसका स्मूथनेस देखो क्या बढ़िया चलता है। ठीक है। इसके बाद करते हैं चेकआउट पे चलते हैं। ठीक है। हाँ। इसके बाद का कोई पेज है नहीं, इसलिए बैक। ठीक है, कूपन्स बनाना आ गया आपको? बनाए? ठीक है। मैडम यहाँ पे कहाँ तक पहुंचे आप? चलो आपका भी चेक ही कर लेते हैं। अगला कौन है पूजा के बाद? नम्रता। अच्छा, आपका तो मैंने देख लिया था। हाँ ठीक है, ठीक है। चलो। बहुत आगे है। अच्छा। कैसे मैडम? अब तो खत्म हो गया क्या वो? तो अब तो टाइम होना चाहिए। नहीं ठीक है, ठीक है, चल जाएगा। देखो बस ब्लॉक्स ऐड करने हैं, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, खाली डब्बे डब्बे जोड़ने हैं। इससे ज्यादा कुछ उसमें है नहीं, बस डब्बे जोड़ने हैं। है कि नहीं?
क्या लग रहा है आपको कि नहीं? बस वो बैकएंड का पार्ट ऐसा है कि हाँ, क्या आपने एक अच्छा काम किया यहाँ पे, ये जो लगा है ना, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, ब्लॉग्स वाला। हम्म, यहाँ पे हेडर पे जाओ, देखो। अ, रुको ना, देखो जो होगा होगा, नहीं होगा मतलब पेड में होगा, तो समझ जाओ। रुको देखते ना अभी क्या, अभी हाँ तो हो जाएगा यार। ऐसा तो है नहीं कि वो होगा नहीं करके, तो आप चेक कर लेते हैं आपके लिए। कहाँ पे चेंज करना है बताओ? क्या चेंज करना है? हम्म। वो तो है भी नहीं, ये वाला ना। अरे तो हेडर चेंज करना है। ठीक है। हम्म, यहाँ पे लगा सकते हो लोगों वोगो, वो भी लग जाएगा। यहाँ पहुंचे? ठीक है। वो कहीं ना कहीं चेंज होता ही होगा, रुको हेडर वाला पार्ट। कर लियो, होता है वो, ज्यादा कोई इतना कोई पंचायत नहीं है उसमें। ये लोग बाहर चले गए। तो ये वाला क्या? ओके ओके, अच्छा ये एक्चुअली अकाउंट का नाम। ठीक है, उसी सेटिंग वेटिंग मिल जाएगा आपको। हम्म, हम्म, हम्म। मैंने ये भेज भेजा, देखा देखे क्या, देखे थे कि नहीं ये वाला आप? आपका भैंसा भेजा था मैंने, नहीं देखे थे? अरे तो बताओ ना कैसे। हम्म, 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 रुको, करते हैं इसको भी। ठीक है, चलो यहाँ तो सबका बन गया ना प्रॉपर। अब इसमें दो तीन चीजें और है, जैसे कि देखो ये आपका हो गया पीसी वर्जन, ठीक है। इसके अलावा ये साइट ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड रहती है फोन के लिए और टैबलेट के लिए। ठीक है, 90% ऑप्टिमाइज रहती है। 90% क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फिर आप जो टेक्स्ट डालते हो ना, वो थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता है। जैसे एग्जांपल मान लो यहाँ पे का, अब अगर मान लो आपने इसमें लंबा चौड़ा कुछ लिख दिया, तो वो थोड़ा पार हो जाएगा। जैसे मान लो यही हम लोग फिर से रिपीट कर देते हैं। ठीक है, तो हमको थोड़ा बहुत क्या करना पड़ेगा अपने हिसाब से, उसको टेक्स्ट के हिसाब से करना है। क्योंकि क्या देखो, अभी टेक्स्ट बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं पे दिक्कत तो देगा। अगर आपको लग रहा है टेक्स्ट बढ़ रहा है तो साइज थोड़ा छोटा करो। ठीक है, जैसे हेडिंग साइज जो रहेगा ना, उसको आप स्मॉल में डाल दो। तो डायरेक्ट ये बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज है, मालूम ये ना, एक हद से मतलब ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें दो तीन चीजें और बताता हूँ। अगर मान लो आपको थीम यहाँ पे पसंद नहीं आ रही, तो आप लोग थीम को अलग से अपलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद ना, अगर आप देखो यहाँ पर नीचे जाओगे तो यहाँ पे दिख रहा विजिट थीम स्टोर कर, यहाँ जाकर भी कर सकते हैं। दो तीन ऐसी थीम है जो बहुत ज्यादा यूज होती है। नहीं नहीं नहीं, देखो कन्वर्ट क्या होगा, आपके प्रोडक्ट सेम रहेंगे। हाँ, हाँ, वो चल जाएगा, लेकिन टैक्स वैक्स डालना पड़ेगा। प्रोडक्ट्स हाँ, बाकी सब आपको होगा। तो आप दो साइड बनाओ, देखो ना यहाँ पे, देखो ऑलरेडी कितने बना के रखे हैं हम लोग। ये और ये दोनों बने हुए रखे हैं। अगर जिसको मैं पब्लिश करूंगा ना, वो मेरे को होम पेज पे शोकेस करेगा, बाकी सब नहीं शोकेस करेगा। ठीक है, वो हो गया। इसके अलावा अपने को क्या क्या चीज ध्यान देनी पड़ेगी इसके अंदर, कि देख रहे हैं आप, एक देखो एप्स करके ऑप्शन मिलता है। ठीक है, अभी एप्स का क्या सीन है समझते हैं। देखो, अगर मान लो आपको चाहिए कि लोग आप तक पहुंचे। ठीक है, देखो अभी तो जो
अपने को आता है, लेकिन साइट बनाने के अलावा भी अपने पास 100 काम और रहते हैं। जैसे एग्जांपल बताओ क्या हो सकता है। वर्किंग जब चालू होगी, पहला चीज हमको क्या चाहिए उसके अंदर? पहले तो, हाँ, डोमेन अपने को सही करना है। जो डोमेन अभी डला हुआ है वो कैसा है? फ्री वाला है, ये इसका खुद का डोमेन है, ठीक है। सेकंड चीज अपने को चाहिए, कुछ कुछ प्लगइन्स लग सकते हैं, जैसे हम लोगों ने वर्डप्रेस में बनाए थे, ठीक है। तो इसके लिए वहां पे क्या है? एप्स है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और अच्छा ऑप्शन रहता है इसके अंदर, कि आपको अगर कुछ भी चाहिए आप कस्टम भी कर सकते हैं। कस्टम के लिए हल्की फुल्की कोडिंग आनी चाहिए। अगर वो नहीं आती है तो सिंपल चैट जीपीटी में जाके डालो, वो बना के दे देगा आपको। फिर लेकिन थोड़ा बहुत तो आना चाहिए कि समझ में आए कि वो क्या है, नहीं तो फिर वो समझ नहीं आएगा, ठीक है। अब करना कैसे उसको देखते हैं। सबसे पहले आता है अपना डोमेन को सेटिंग करने पहले, ठीक है। ऑनलाइन स्टोर में जाकर के देखते हैं एक बार कि डोमेन हम लोग क्या सेट कर सकते हैं। होम पे चलते हैं। ये देखो, होम पे जाओगे, यहाँ पे दिख रहा है ऐड अ कस्टम डोमेन करके। यहाँ जाके अपने को करना है ऐड, ठीक है। ऐड करने के बाद हमारे पास देखो दो तीन ऑप्शन आके पूछता है कि आपका नया डोमेन खरीदना है या जो ऑलरेडी बना हुआ है उस पर लगा। तो मैंने इसको क्लिक कर दिया, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, डोमेन का नाम डाल दो, मान लो मैं डालता हूँ डोमेन, ठीक है। अब क्या है, कनेक्ट हो जाएगा। अब आप सवाल का सवाल क्यों पूछ रहे हो मेरे को? कहाँ हो गया देख। सबसे पहले देखो, बढ़िया चीज क्या लिखी है। अब समझ में आया होस्टिंग डोमेन का सिस्टम कैसे चल रहा है। ये क्या बता रहा है? नहीं नहीं नहीं, हम ध्यान से पढ़ो वापस। इसको पढ़ो एक बार चलो। ये मैडम पहली बात तो शॉपिफाई हो रहा है, और सबसे दूसरा ऐसा कहाँ बोल रहा है कि पॉइंट। ये खाली बोल रहा है कि जो आपका डीएनएस रिकॉर्ड है वो शॉपिफाई में पॉइंट नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा कर रहा है होस्टिंग कर रहा है। आप लोगों का भी कहाँ पॉइंट कर रहा है? होस्टिंग करके डीएनएस याद है, NS1 पार्किंग। तो वो यहाँ पर आपका हो जा रहा है। तो ये बता रहा है अगर आपके पास GoDaddy है तो आप क्या करो, दो तीन डीएनएस रिकॉर्ड ऐड करो। जैसे क्या, CA करके ये वाला पार्ट है जिसको आप कनेक्ट करो, ठीक है। ये नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो। मैंने करके मैनेजमेंट में जाकर, अब मैं बोलता हूँ कि मेरे को क्या करना है। जैसे मेरे पास ना GoDaddy का डोमेन है, इसलिए उसने एक्सेप्ट कर लिया कि ये GoDaddy के थ्रू आया है। तो डीएनएस चेंज करना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, GoDaddy में जा करके करना पड़ेगा। जो मेरी खुद का जो डोमेन है www.askbawali.in, ठीक है। अभी मैं आपके में एक डोमेन डालता हूँ, देखना वो कहाँ पर रिडायरेक्ट है, ठीक है। ये लेकिन, हम्म, ठीक है। चलो एक कर लेते हैं। कौन सा है अपने पास लाइव? ये उसको लेते हैं। और यहाँ पे जाते हैं, इसको डाल देते हैं। अब देखो क्या बता रहे हैं। डॉट साइड नहीं ले रहा वो, देखते हैं एक बार। नहीं नहीं, अभी ले तो लिया, लेकिन हमने स्टार्टिंग का क्या हटा दिया उसका, ये बता, ठीक है। अब ये सेम चीजें बता रहा है, देखो। अब वो समझ ही नहीं पाया कि ये जो डोमेन है वो कहाँ से लिया, तो इसने उसका नाम ही नहीं लिया, क्योंकि डब्ल्यू बिन कोई खासम खास जगह है नहीं, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, लॉग इन टू योर प्रोवाइडर, ओपन डीएनएस मैनेजमेंट फॉर फंकी फ्रॉग टूल्स वाला डॉट साइट। वहां पे अपने को क्या करना है, ये दो डीएनएस हमको ऐड करना है, ठीक है।
और इन रिकॉर्ड्स को अपडेट करें। ठीक है। जब डीएनएस बनाते हम लोगों ने किस पे काम किया था याद है? नेम थोड़ा चेंज किए थे। ठीक है। तो ये बता रहे कि उसको थोड़ा चेंज करके ये वाला चीज अपने को ऐड करना है। फिर जैसे ही वो हो जाएगा, मैंने इस पे क्लिक करना है, उसके बाद चेक करेगा, अगर वो नहीं होगा तो मना कर देगा, हो जाएगा तो एक्सेप्ट कर लेगा। हाँ। ठीक है। शट शट हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। क्यों? एक ही डोमेन दो जगह पे नहीं जा सकता। एक ही डोमेन नहीं। अगर आपके पास फिक्स है कि मेरे को स्टोर बनाना ही है, तो आप अपना साइट का स्ट्रक्चर इसी में बनाओ ना। अलग अलग क्यों? थोड़ा तो दिमाग लगा। समझ में आ रहा है? वर्डप्रेस में वो चलाऊंगी, साइट में यहाँ बेचूंगी, क्यों करना? दोनों एक ही कर दो ना, जब इसके लिए पे कर ही रहे हो। तो आप होम पेज को नहीं डिजाइन कर सकते कैसे? उल्टा स्मूथ बनेगा, मतलब भयंकर स्मूथ बनेगा, मतलब देख के लगेगा कि भाई क्या बनाया करके। अनलेस अनटिल वो इमेजेस वैसी नहीं है। हम्म। तो डोमेन एक रहेगा, उसके अंदर आप होम पेज अच्छे से बनाओ, एक बड़ा सा पार्ट बनाओ, साइट बना दो, एक ही जगह पे ले जाओ सब। ठीक है। हाँ। हाँ। इसी से लेंगे तो देखो क्या होता है, थोड़ा सा। नहीं नहीं, देखो आप डे वन पे आए थे क्या? हम्म। शॉपिफाई क्या करता है, आपको होस्टिंग प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब क्या होता है, उसका एक प्लान है जो आपने लिया है। उसमें वो क्या दे रहा है आपको? होस्टिंग दे। तो आपको सिर्फ क्या चाहिए? डोमेन चाहिए। एक साइट को लाइव करने के लिए आप लोगों को सिर्फ दो चीज चाहिए। पहला चाहिए डोमेन, दूसरा चाहिए होस्टिंग। अभी तक होस्टिंग हम लोग कहाँ से ले रहे थे? होस्टिंगर से। और डोमेन कहाँ से परचेस किए थे? डब्ल्यू से परचेस किए। ठीक है। अब अगर मैंने ये साइट बना दी, तो मुझे चाहिए कि मेरे को होस्टिंग तो लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर मैं प्लान में ले रहा तो मैं अलग से होस्टिंग लूंगा तो मतलब नहीं। तो उसका करूंगा क्या मैं उस स्पेस का? लेकिन इसमें इशू क्या है, ये एक्सपेंसिव है। अगर आप 5,000 में आपका सब हो जाएगा, डोमेन होस्टिंग साइट वेट सब डन हो जाएगा, अगर आप खुद से करोगे तो। लेकिन अगर इसमें क्या होगा, आपको हर महीने कितना भरना पड़ेगा? मिनिमम 1800। 1800 तीन बार 3 महीने भी पे किया तो पूरा का पूरा पैसा 5,000 खत्म हो गया। उतने में तो आप पूरा साल भर लेके जा सकते हो उसको, है ना? तो दोनों में डिफरेंस है। हाँ, लेकिन अगर आपकी साइट से आप महीने में लाखों रुपए कमा रहे हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, 1800 देने में। ठीक है। और इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें रहती है, जो कि आपका जैसे टैक्स वाला पार्ट हो, वो भी इसमें कटता है। जैसे एग्जांपल में आपको प्लान दिखाता हूँ बस। जैसे कि मान के चलो आप चाहते हो। ठीक है। और यहाँ पे देखो। ठीक है। 1,500 रुपये उसका लेगा। उसके बाद क्या क्या बता रहा है? 2% ऑन थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर। पेमेंट प्रोवाइडर का मतलब क्या हो? कल को आप इसमें रिजर्व ऐड करोगे पैसा कलेक्ट करने के लिए, तो उसका भी एक कट लेता है। समझ में आया? अभी परसों मैम बोल रही थी, अरे इतना सस्ता, इतना सस्ता, अरे इतना सस्ता। अब समझ में आ रहा है महंगा कहाँ से हो रहा है। वो हर जगह से आपसे थोड़ा 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 निकालेगा। ठीक है। उसके बाद चीजें बताएगा कि मैं 10 इन्वेंटरी लोकेशन पे हैंडल कर सकता हूँ। ठीक है। जो इसका एसक्यू टाइप का पार्ट रहता है। मान लो अगर आपका जो दुकान है, 3 दुकान अलग अलग जगह पर है, तो शिपिंग भी वहीं से कराएंगे हम। मान लो कि एक दुकान मुंबई में है, एक दुकान रायपुर में। अगर ऑर्डर मुंबई का है, तो आप रायपुर से भेजोगे क्यों? तो आप वो लोकेशन वाला जो चीजें है ना, वो ऐसे मैनेज कर सकते। चैट सपोर्ट मिलेगा, और लोकल सेलिंग 3 मार्केट रहेगा, पीओएस लाइट यूपीएससी। हाँ। देखो अभी एसकेयू में ना दो तीन चीजें और आती है, जैसे क्या? एक तो होता है जो आपका इंटरनल स्टॉक है। ठीक है। इसके बाद ना बहुत सी कंपनी क्या करती है, अपने अलग अलग बनाती वेयर हाउस या फिर अलग अलग स्टोर बनाती है। ठीक है। उसका भी तो हिसाब किताब चाहिए। जैसे मान लो मैंने उस दिन बताया था आपको, नेचुरल्स आपने देखा। ठीक है। नेचुरल कितने हैं रायपुर? कितने हैं? कितने में दिख गए हो अभी तक? दो? कौन कौन से में? मरीन ड्राइव पे है, देवेंद्र नगर में है, ठीक है, समता साइड में एक है।
तेलीबंद चौक के यहाँ, ठीक है। आप सोचो इतने सारे अगर हैं, तो कंपनी मैनेज कैसे करती होगी, वो कैसे निकालती होगी हम लोग एक साल में इतना बेचते? क्या वो पूछती रही, भैया बताओ कितना सेल है? उनके लिए क्या रहता है, सेंट्रलाइज एक जगह होगी ना जहाँ पर डेटा स्टोर होता है। कभी जन उनका बिलिंग काउंटर देखना, कभी जो लगा रहता है ना, वो सारा बिलिंग डे वाइज स्टोर होता है, फिर वो जाता है आपके ब्रांच वाले के पास कि भैया ये आज का इतना सेल है। फिर निकलता है दूसरे के पास जाता है, तो उनको बताते हैं कि इतना सेल है, फिर वो पूरे दिन में इंडिया से कितना कलेक्ट किए वो निकालते कितना सेल है, फिर बताते हैं कि हमारी कंपनी इतनी बड़ी। हाँ, आपके पास सॉफ्टवेयर है, सब कुछ है आपके पास। वो जो सॉफ्टवेयर रहता है उसमें कंटेंट, तो आपके लिए भी वो सॉफ्टवेयर बना बना है। अगर आपके पास 10 इन्वेंट्री की लोकेशंस है तो भी हम लोग आपको मैनेज करके देंगे, ठीक है। ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये क्या है, बाहर का है तो इसका जो प्राइसिंग वाइसिंग थोड़ा सा ऊपर जाता है। इसके अलावा इंडिया में भी बहुत सारे लॉन्च हुए, लेकिन इंडिया वाले में ना वो बात नहीं है जहां तक मेरे को अभी तक समझ में आया। उसका प्राइसिंग बेशक कम हो सकता है, 999 में भी 2 3 जगह पर है, लेकिन उसका जो जो फीचर्स इसके पास है वो वहां पे नहीं है। जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ बैठ करके दूसरे कंट्री में अगर बेचा जाता तो भी आप इससे बेच सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल पेमेंट्स को एक्सेप्ट भी करेगा और इंटरनेशनली चीज चल भी रही। नहीं, चले नहीं जाएगी, आपकी ईमेल आईडी पे वो स्टोर रहेगी। बस वो बता देगा कि आपका, आप पे करो और यूज करो ऐसा। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 3 दिन को उसको अच्छे से इसका इस्तेमाल कर, ताकि आपको एक इंटरफेस समझ में। देखो, ये चीज सीखने का ये पर्पस है कि आपको कल को कुछ अगर करना है तो आपको पता रहे कि ये चीजें कैसे काम कर। ऐसे मत हो कि यार अच्छा ये भी होता है तो पता ही नहीं था, ऐसा वाला नहीं। अब देखो ये साइट को अगर जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे साइट बनाई है, ठीक है, तो पूजा ने, ये साइट कोई मार्केट में आराम से 25 30 हजार में बेच सकती है, ठीक है। लेकिन अभी तक जो चीज है ना वो आधी अधूरी है। आधी अधूरी का मतलब क्या है, इन्होंने क्या किया, साइट बना दी, लेकिन इमेजेस का सिलेक्शन, आप इमेज बदल दो साइट बेकार दिखी, आप वो प्रोडक्ट की फोटो चेंज करो तो साइट बेकार दिखी। अभी सब सही क्यों दिख रहा है? टेस्टेड है और वो पहले से बना बनाया। दूसरा क्या है, अपने को दिमाग नहीं लगाना है कैसे करना, ठीक है। तो बी ऑनेस्ट मेरे को ऐसा लगता है कि यार देख के बनाना ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है, लेकिन एक आइडिया मिल जाता है। जैसे मान के चलो मैं आपको बोलता हूँ कि भाई कुछ यूनिक बना दो, तो आप कुछ भी बना दोगे ना तो वो यूनिक ही होगा। समझ में आ रहा है? कुछ भी कर दो, ये क्या है, ऐसी बनती है मेरी ऐसी, क्या बोलेगा? लेकिन अगर मैं दिखा दूं मुझे ऐसी ही चाहिए, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखो हमारे पास इमेजेस थी इसलिए शायद अच्छी दिख रही, खुद से सोच के उसको बनाना, वही टैलेंट। ठीक है, तो वहां पे काम आता है किसका, जो यूआई डिजाइनर बैठते हैं ना, लोग का। ठीक है, इसलिए साइट जो हम लोग साइट बेचते हैं वो अराउंड 70,000 की बेचते हैं, यही साइट सेम टू सेम, कुछ चेंज नहीं। लेकिन उसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है, आपकी फोटोज हम खींच के देंगे, आपकी एडिटिंग हम करके देंगे, समझ रहे हो, जो बाकी रिसोर्सेज भी यूज होते हैं उनका भी अपन कॉस्ट लेते हैं। आप कब जब भी डील करोगे क्या बोलोगे, सर आप फोटो प्रोवाइड कर दो, हम करते हैं। उसके बाद साइट को सस्ते में बना सकते हो 15 20 हजार के अंदर, और अगली बार जैसे कुछ होगा तो आप बोल सकते हो सर आपकी फोटो ही ऐसी में क्या करूं? समझना है, तो फोटोज का भी रहता है। 90% टाइम चल जाता है काम, लेकिन कभी कभी जो एकदम मुझे ना प्रीमियम लुकिंग चाहिए, तो एस्थेटिक भी बहुत एक बड़ा कंसर्न। हाँ, नहीं तो कोई कोई सब फोन से डाल देते हैं। तो ये चीजें रहती है जो बिल्ड करनी पड़ती है, ठीक है। इसके बाद आपके पास एक अच्छा ऑप्शन बताता हूँ क्या करना है, ठीक है। आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर, दिख रहा है ऐड एप्स करके, यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास एक यहाँ पे दिख रहा है गेट ऐप का स्टोर है अलग से, ठीक है। यहाँ क्लिक करोगे, अभी जो जो चीज मुझे चाहिए, जैसे कि क्या मेरे को चाहिए, डिलीवरी पार्टनर,
ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? ठीक है, देखो मैं लेता हूँ, मेरे को चाहिए, ठीक है, डिलीवरी, इसको कर दिया मैंने इंस्टॉल। नहीं, तो हमारा कंपनी का नाम क्या था? जो सारे डिलीवरी पार्टनर्स को कंबाइन करके चलता है, नाम क्या है उसका? शिप रॉकेट। तो उस टाइम मैं क्या करूंगा? ऐप इंस्टॉल करूंगा, लेकिन किसका? शिप रॉकेट का, ठीक है। अगर वो कंपनी वेल नोन है तो आपको यहाँ पर वो मिल जाएगी, अगर नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पे गए, मैं लिखता हूँ शिप, देखो शिप रॉकेट दिख गया, एंटर कर लेते हैं। लोगो, ये रहा लोगो, ठीक है, इसको कर दिया इंस्टॉल। ठीक है, इसको कर देते हैं इंस्टॉल, कर लेते हैं। अब क्या होगा आपके पास, एप्स को अगर ओपन करोगे कभी भी, अब ये पूछ रहा है भाई नंबर नंबर दो। अब ये क्या कर रहे हैं? शिप रॉकेट का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। एक बार ये बन गया, दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, कोई भी ऑर्डर आएगा, कोई भी ऐड टू कार्ट करेगा, पेमेंट पे प्रोसेस करेगा, सीधा ये खुल जाएगा। तो कुछ अलग से करने का, ये यही तो कनेक्टिंग के लिए तो पूछ रहा है। ठीक है, क्यों नहीं करे? आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर आईडी बनानी रहेगी ना, तो आपको अपने दुकान की सब डिटेल डालनी पड़ेगी, जहाँ पे आपकी दुकान है। डिलीवरी में भी जाओगे तो आपका डिलीवरी वो मांगेगा कि भैया वो बिल दिखाओ, वो वाला काम है, ठीक है। तो अगर वो अभी नहीं है, तो समझ जाओ कि वो जैसी कोई क्लाइंट आपके पास आता है, आप एक यूट्यूब वीडियो देखोगे, वो सेट हो जाए, इसमें कोई एकदम। हम्म देखो सिंपल जाएगा, आपको ऐड टू कार्ट वाला ऑप्शन मिलेगा। ऐड टू कार्ट के बाद ना, अगर आपने जो हमारे पास एक हमको प्लगइन डालना पड़ेगा पेमेंट के लिए, कौन सा डालोगे? ठीक है, रिजर्व पे डालोगे कि भाई कौन कहाँ गया, ऐप डाउन कर लो, ठीक है, ये कर दोगे, उसके बाद सीधा वो हो जाएगा। ठीक है, बहुत सी कंपनी ऐसी है, जैसे कि देखो ये है कैश फ्री करके, ये भी वही काम करती है। ठीक है, तो आपके हिसाब से जो आपको समझ में आ रहा है, जो सही लग रहा है, जिसमें रेट्स आपको लग रहे हैं कम है, तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आपको कोई फीचर चाहिए, रिजल्ट पे का सिंपल ये वाला है, ये सारे वही अच्छे लगते हैं। ये वाला क्या और ये वाला, देखो अभी क्या बता रहे हैं, इट्स नॉट कंपेटेबल विथ योर स्टोर। ठीक है, अभी हमारा स्टोर खाली है, मेरा तो एक प्रोडक्ट थोक नहीं है उसके अंदर। ठीक है, ये गए, सीओडी मिल गया, इंस्टॉल कर लो इसको। जैसे इंस्टॉल करोगे, सब डिटेल मांगेगा कि भाई साइट दे दो, ठीक है, सब कुछ उसमें ऐड कर दो, वो करने का। बैकएंड ये तो नहीं है मेरे पास, लेकिन बताओ कहाँ दिखता है। एक बार ऑर्डर हो गया, ऑर्डर होने के बाद ना हमारे पास यहाँ पे जरा ऑर्डर्स करके, यहाँ पे आपको ऑर्डर्स मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मिलेंगे ऑर्डर्स। ये क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पे प्लान सेलेक्टेड नहीं है, प्लान लोगे तो हो जाएगा, ऑर्डर्स आएगा, और उसी के हिसाब से आपका पूरा पूरा डेटा दिखाएगा। क्लिक करोगे, एड्रेस को प्रोसेस करना पड़ेगा, मतलब उसको पुश करना पड़ेगा कि भैया ये ऑर्डर आ चुका है, इसको किधर देना है मेरे को, शिप रॉकेट तक उसको सेंड करना है। तो एक बार एक बटन पे क्लिक करना है, वहां से चला जाए। ठीक है, एक बार वहां से चला गया तो मेरा काम बहुत ईजी हो जाता है। इसके लिए आप कोई भी टूल यूज कर सकते हो अलग से। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इसमें और बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि एनालिटिक्स का पार्ट हो गया, आप हर एक चीज में ट्रैक कर सकते हो, ये बाय डिफॉल्ट आपको सब कुछ निकाल के देता है। ठीक है, जैसे ग्रॉस सेल, डिस्काउंट, रिटर्न्स, नेट सेल, शिप चार्ज, शिपिंग चार्जेस, रिटर्न फीसेस, टैक्सेस, टोटल सेल्स, ये पूरा चीजें ट्रैक कर देता है। ठीक है, जैसे आपके पास कोई रिटर्न भी आता है, आपको डालना पड़ता है कि रिटर्न में क्या है। ठीक है, जब आप इसके अंदर घुसोगे ना, तो आपको एक्चुअल में डेटा समझ में आए। ठीक है, अगर ई कॉमर्स में घुसना है तो बहुत ही अच्छी चीज है, घुस सकते हो, लेकिन उसके लिए अपने को एक प्रॉपर क्लाइंट या फिर खुद का कुछ चाहिए जहाँ पे समझे।
एक बहुत अच्छी कंपनी बताता हूँ, रायपुर की है, प्रिंट माइन करके। ये साइट देखो कैसी लग रही है, और इसको बताना है कैसे बनी होगी करके। ठीक है, अभी इसको एक बार स्क्रॉल करो आप लोग, और ये देखो ये किस पे बनी हुई। करो तो फटाफट करो। साइट का नाम है प्रिंट माइन। कैसे बता। हम्म, हम्म। हम्म। क्लास 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 चल रही क्लास। बोलो क्या होगा। मैं क्लास को अटेंड करूंगा। समझ में आया? अब एक वेबसाइट बताता हूँ, इसका नाम है buildwith.com। ठीक है, buildwith.com। ये एक बार नोट कर लो, ये आपके काम आएगी, ये कोई बाहर बताएगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जो भी साइट आपको समझ में मतलब समझना है कि भाई इसमें क्या क्या यूज हुआ है, सिंपल क्या करोगे, साइट पे जाओगे buildwith.com के अंदर और यहाँ डाल दोगे उसको। ठीक है, फिर कर दोगे लुकअप करके। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे डाला, देखा आप लोगों ने क्या हुआ यहाँ पे, कि रिकॉर्डिंग में देखो, जो सर मेरे को चाहिए वो डाला मैंने कहाँ पे, प्रिंट मैन पे। ठीक है, अब देखो मैंने चेक कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये लोग क्या क्या चीजें यूज कर। सबसे पहले इन्होंने यूज किया है क्या, ओमनी सेंट। ठीक है, ओमनी सेंट क्या है किसी को पता? ठीक है, नहीं पता तो क्या करो, हालो कॉपी करो, यहाँ पे जाओ,
एक्चुअली एक ईमेल मार्केटिंग का टूल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझ में आया? जो कंपनी क्या कर रही है, ईमेल मार्केटिंग के लिए और एसएमएस के लिए क्या यूज कर रही है टूल है, ओमनी सेंटर। ठीक है, कल को अगर आपके पास कोई पूछता है कि क्या क्या कर सकते हैं तो आपको क्या बताना है? के लिए हम लोग ओमनी सेंटर यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? उसके बाद एक और है ऑटो केटिंग करके। ये है ग्लोबल साइट टैग, गूगल एनालिटिक्स, पिक्सल डाला हुआ है। ठीक है, नीचे आते हैं बजट में क्या क्या डाला हुआ है, डेटाबेस। ई कॉमर्स के लिए क्या यूज कर रहे हैं लोग? ठीक है, अगर इधर पे इधर ये है मतलब कि ये साइट तो बनती है भाई। अब आपको दिमाग लगाना है कि बनती है। ठीक है, अब ये समझे नहीं कुछ सवाल क्या है? हाँ हाँ हाँ, ये लोग यूज करके रहे। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या है शॉपिफाई का वो बता रहे हैं। जैसे क्या है देखो, रिव्यूज के लिए इन्होंने कुछ यूज किया है। उसके बाद इन्होंने कुछ यूज किया है गिफ्ट कार्ड्स के लिए। उसके बाद इन्होंने क्या पॉप मास्टर कुछ यूज किया है, मतलब कोई। हाँ, करेक्ट, वो डाले। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना क्या लिखा है, सेल्स पॉपअप एंड काउंटडाउन नोटिफिकेशन सिस्टम बाय ऑटो केटिंग। ये देखो कहीं ऊपर हम लोग कुछ कुछ पढ़े थे। मतलब ऑटो कटिंग का काम क्या कर रहे हैं लोग? पॉपअप्स के लिए साइट में जाओ, चेक करो कि भाई जैसे कोई वीडियो चल रहा है, ऐसा क्या लगाए होंगे, फिर ये लोग कहीं ना कहीं पॉपअप को यूज कर रहे होंगे। ये देखो, ये पॉपअप कहाँ से आएगा, कैसे बनेगा ये? ऑटो कटिंग वाला जो पार्ट है, ठीक है, उससे बन रहा है। वो ऐप से अलग से फीचर ऐड कर देखो, बेसिक सेटअप तो आपको मिल गई। इसके बाद हर कस्टमर की एक अलग नीड होती है कि मुझे ऐसे चाहिए, मुझे वैसे चाहिए। कोई आपको ऐसा दिखा दे कि भैया ये रेफरेंस साइट है, देखो ऐसा चाहिए, तो क्या करें? तो आपके दिमाग कहाँ लगा? गूगल पे क्या डालो, जो पॉपअप लगा है कैसे लगा है। ठीक है, आप इसके बैकएंड चेक करो, थोड़ा पढ़ो उसको, आपको समझ में आ जाएगा कि ये लोग क्या यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई बोलता है कि भाई ये साइट है मुझे बनानी है ऐसी, क्या बना पाओगे? तो आप पहले क्या करो, पहले देखोगे बैकएंड। जैसे बहुत बार ऐसा होता है, जैसे कि हम लोग भी बहुत सारे क्लाइंट छोड़ देते हैं, क्यों? भाई ये कोडिंग वाला है, कोडिंग वाला करोगे, मैं कर दूंगा लेकिन तू तो पे नहीं करेगा, तो नहीं करेगा, तो हटा दो उसको, ऐसा वाला। समझ में आ रहा है? तो बैकएंड अगर नहीं पता होगा तो आप उस पर काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे कोडिंग वाला लिखा था, जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि मैं डालता हूँ, ये मेरा पुराना ऑफिस, पुरानी कंपनी है। इसको यहाँ डाल दिए, इसको हटा दिए, मेरा ये डाल दिए। अब ये बता रहे हैं ना पूरा का पूरा। ठीक है, गूगल का एपीआई यूज हुआ है, कंटेंट डिलीवरी की एजेक्स। एजेक्स क्या होता है? क्योंकि कोडिंग लैंग्वेज। ठीक है, जेएस डिलीवरी बोले तो जावा स्क्रिप्ट के ऊपर काम किया गया है। मोबाइल व्यू के लिए आईफोन के लिए भी कंपैटिबल बनाया हुआ है। और जो जावा स्क्रिप्ट यूज देख रहे हैं, जे क्वेरी, ये कोडिंग का पार्ट है। उसके बाद ईमेल प्रोवाइडर के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं एसपीएफ करके प्रोवाइडर है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है ये मैंने यूज कर। वेब होस्टिंग के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? यूनिफाइड लेयर करके है। ठीक है, ये एक थर्ड पार्टी है, वहां से खरीदा हुआ। सर्वर कौन सा यूज कर रहे हैं? अपाचे का सर्वर। ये बैकएंड का पार्ट है, जिसको कोडिंग आती है वो ये सब टर्मिनोलॉजी से रूबरू हो रखा है। अगर वो बोलेगा कि मुझे यही एग्जैक्टली साइट बना के दो, ठीक है, पहली बात, ये साइट बन जाएगी, लेकिन इसके सारे फीचर नहीं बनेंगे। कहीं ना कहीं पे तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि कोडिंग में बने, कोडिंग में तो आप जैसा चाहते हो वैसा बना देगा आप। लेकिन इसमें कैसा दिख रहा है? समझा? तो ये आपके ऊपर है कि आपको किस टाइप से इसको दिखाना है। ठीक है, आपके हिसाब से आपको देखना कि कैसे, जैसे ये देखो, ये जो पार्ट हिल रहा है ऐसे कर, ये पूरा पूरा एक जिफ है।
जिफ को एनिमेट किया हुआ, और ये फोन में नहीं दिखेगा अलग से। उसके लिए अलग सिस्टम। तो कोडिंग में आपके पास लिबर्टी, आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या करो, ये सब अपना हिसाब से बिल्ड करो। आया समझ में? तो अभी क्या करना है आपको, ये सब देख लेना, ये बिल्ड विथ याद रखो। ठीक है, आप दुनिया में जितनी साइट्स हैं शॉपिफाई की, उसको मैं नहीं सिखा सकता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बैकएंड चेक करना कि भाई इसमें ऐसा क्या यूज हुआ है, इसमें ऐसा क्या ऐड कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद इन सबके पेड प्लान आते हैं, तो कंपनी उसको पे करती है। ठीक है, जैसे कि दो तीन फीचर बताओ, जैसे कि ये वाला जो फीचर, वीडियो वाला, ये वाला आप, ऐसा फीचर आप डायरेक्ट नहीं डाल सकते। जहाँ पे देखो वीडियो भी आ रहा है, और नीचे ये जो दिख रहा है ना, फोन के अंदर ही जो ऐड टू कार्ड कर दे रहे हो, ये फीचर आपको फ्री में नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल? तो ये चीज आपको फ्री में नहीं मिली, ये कहीं ना कहीं पे आपको पेड वाला पार्ट ये बन जाएगा। लेकिन जो वीडियो वाला पार्ट, ये नहीं बनेगा। उसकी है, थोड़ा घुसो, देखो, समझो। ठीक है, उसको देखो, उसकी आंखें ऐसे हो। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब क्या करना है आपको, आपकी पूरी की पूरी साइड खत्म कंप्लीट करो, जैसे ये वाला पार्ट भी, ये भी नॉर्मल नहीं बनेगा। इसके लिए भी आपको, ये बात तो है। फिर से वही बात, मैडम देखो, अच्छा वो है, नहीं 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 नहीं, अच्छा वो नहीं है जो अच्छा लगता है आपको। अच्छा वो है जो कस्टमर को चाहिए। ठीक है, अगर सामने वाला आपका क्लाइंट है और वो बोल रहा है कि पिंक मुझे पसंद है, तो पिंक होना चाहिए। उससे सुंदर कलर कोई नहीं है, वहां पे जाके बहस मत करना, नहीं 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 नहीं, पिंक कैसे, ब्लैक मतलब ब्लैक। ठीक है, ये सब चीजें होती है। करियर जब स्टार्टिंग में होता है ना, तो बहुत इमोशनली आदमी ड्रेन हो जाता है। मैं भी होता हूँ, मैं तो मतलब ऐसा था कि इसको अभी मार दूंगा, ऐसा वाला। हाँ कि भाई, जैसे एग्जांपल यही वाला लो। ठीक है, ये जो स्लाइडर है, क्या ये, मेरे हिसाब से इससे घटिया डिजाइन नहीं हो सकता, लेकिन जो ओनर है उसके हिसाब से ये बेस्ट है, तो उसने इसको रखा हुआ है। अब उसके दिमाग में जो चल रहा है, वो उसको अपने हिसाब से ही बनाएगा। आप उसको ठीक नहीं कर सकते। आपको करना क्या है, अगर आप उसके क्लाइंट हो, तो आपको वो बनाना है जो उसको चाहिए। ये दिखाओगे, अरे सर क्या दिख, वाह, आपका इमेजिनेशन कितना अच्छा है सर, आप क्या सोचते हो आप। ठीक है, तो मैंने खुद ये चीज में स्ट्रगल किया है, साल डेढ़ साल, जहाँ पे हम लोग लगता था कि यार ये बेस्ट है। फिर वो जो जो हाँ, वो जो बताता था, ऐसा लगता है कि भाई ठीक है यार, तू जो बोले, तुम्हें पैसा दे वो देना, तो तुमको जैसा अच्छा लग रहा है पर कोई दिक्कत नहीं। वो रहता है, देखो अल्टीमेटली उसको वो पे कब करेगा, जब वो सेटिस्फाई हो। तो हमको उधर पे अगर डिबेट नहीं करना है, वहां पर हम लोग गलती कर रहे हैं कि हम लोग कस्टमर के हिसाब से चीजों को समझ नहीं रहे हैं। हमको लगता है कि हम लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। हाँ, तो आप इसको वो करो, शॉपिफाई में जाके साइट्स बनाओ। ठीक है, आज फ्राइडे है क्या? चलेगा। कल तो कुछ नहीं है सर, अपन ना मंडे से एसईओ वाला चालू करेंगे। और तब तक आप क्या करो, इसमें जाके ना आपको जितने भी बन रहा है, जैसे ना अभी के टाइम पे इसकी साइट बहुत सही लग रही है मेरे को, पूजा की। और वो लिटरली ना एकदम सेम लग रही है, एकदम ऐसा लग रहा है कि वही है। नहीं देखिए मैम का हमने बनाया क्या, वो तो हमेशा हम बोलती हैं, कहाँ है हमारा। अच्छा, सेंड ऐसे रिकॉर्ड कर, सर रिकॉर्डिंग सेंड कर लीजिए प्लीज। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग किए तो है लेकिन नहीं किया आज। अरे शिट, अरे रिकॉर्डिंग तो नहीं है। पूजा बता देगी। पूजा का नाम नहीं आ रहा है इसमें।
ठीक है, अब जैसे, हाँ मैम की साइड चेक करते हैं कहाँ है। पंकी फ्रॉक्स। हम्म। अरे, ये कैसे किया मैम? ये वाला ना, ये बन जाएगा। नहीं, आप एकदम सही कह रहे थे। बड़ी बेकार लग रही है क्योंकि ना, उसमें क्या थोड़ा एस्थेटिक वाला भी सिस्टम चाहिए रहता है। और आपको रेफरेंसेस लगेंगे ना कभी भी, तो आप क्या करना पता है, सिंपल ना जाना थीम फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है? थीम फॉरेस्ट में जाना, इससे होता क्या मैं बताता हूँ। थीम फॉरेस्ट में जाना, लिखना शॉपिफाई, ठीक है? थीम फॉरेस्ट एक ऐसी वेबसाइट जो आपको थीम के लिए रेफरेंसेस देगी। जो आपका खुद का दिमाग नहीं चल रहा होगा ना, आप रेफरेंसेस उठाओ, उसको देखो, और समझो कि क्या क्या बन सकता है, क्या नहीं बन सकता। ठीक है? जैसे कि मान लो मैंने इसको उठा लिया, लाइफ व्यू कर लिया। ठीक है, अब जैसे कि मैं आता हूँ इसके पर्टिकुलर पेज के ऊपर। ये लो, ठीक है। अभी क्या है ना आपको, देखो ये दिख रहा है कैसा किया उसने। सामने वाले ने इसको ला करके पासवर्ड, ताकि कोई भी इसको बोले ना। इतना ही देखो, ऐसा वाला। अरे यार, ऐसे कैसे? अब तेरी, चलो इसी ये देखो, एक इसमें आपको एक रेफरेंस मिल जाएगा कि मैं क्या क्या यूज कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लो कलर्स का जो पार्ट है, इसका कलर कितना क्लासी लग रहा है, एकदम ग्रीन और व्हाइट। आप इस कलर को पिक कर सकते हो। अगर ऐसा कुछ यूज कर रहे हो तो आपको अपने खुद का बैकग्राउंड भी वैसा रखना पड़ेगा, कि जब मैं शूट कराऊंगी तो मुझे बैकग्राउंड में कलर्स कैसे होने चाहिए। ठीक है, अगर मान लो डार्क कलर है तो आपको इतना एरिया थोड़ा सा लाइट कराना पड़ेगा, ताकि वो विजिबिलिटी अच्छे से आए। ठीक है, न्यू अराइवल्स करके डाल सकते हो आप, ये डाल सकते हो। फिर इसमें देखो क्या किया इन लोगों ने, फर्स्ट हाफ में इसको डिवाइड कर दिया। अब इसमें फोटो कैसे भी खिंचाओ, मेरा एक लेन दिखेगा। समझ में आ रहा? नीचे आगे यहाँ पे क्या यूज करें अपन लोग, पॉपुलर कैटेगरी यूज करना। नीचे आगे प्रोडक्ट्स का काम। सेम ये देखो, ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ डाल दिए, और यहाँ पे क्या कर दी, एक प्रोडक्ट डाल दी जो आपका बहुत ही ज्यादा बेस्ट सेलिंग है। ठीक है, नीचे आ गए तो आपको एक आइडिया मिला, रेफरेंस मिल जाएगा क्या क्या यूज कर सकते हैं। होम पेज में सबसे ऊपर क्या डाले, कवर इमेज लगा दिए, ये बना दिए। इसमें ये चार लगा दिए, ये वाला बना दिए। और ये चीज आप वर्ड में कर सकते हो। ये ट्राई कर सकते हो वर्ड में। ये तो अभी तो उम्र ही क्या है खराब करने लायक। यही तो काम है, और क्या काम। खैर, सबको नहीं बोल रहा हूँ। जैसे कि जिसको, जैसे आप दोनों को एकदम से ज्यादा इतना करियर बनाना है इसके पीछे, ऐसा तो है नहीं, तो आप लोग जितना टाइम हो सके आप उतना इन्वेस्ट करें। जिनको करियर बनाना है, आपके लिए ये टास्क होना चाहिए, हाँ यार ये तो मैं बना सकती हूँ, तो वहां दिमाग लगाओ, क्योंकि आपको इससे आगे आने वाले टाइम में इससे आपका करियर आपको बिल्ड करना है, तो आपको उधर भी ध्यान देना कि यार ये मैं ऐसा बना सकती हूँ कि नहीं बना सकती। उसको बनाओ। और इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपकी साइट बनाओ, उसमें एक नया पेज बनाओ। एक नए पेज में A to Z बना के देखो, कुछ चीज होना अलग से। फिर एक बार वो बन जाएगा, उसका बैकअप निकाल के रख लो। कल को कोई अगर रिलेट भी कर रहा है तो है अपने पास, दिखाने के लिए बन जाएगा। अभी आप लोगों को अपना पोर्टफोलियो पे काम चालू है, जहाँ पे आप लोगों को काम दिखोगे, बातें कम करोगे, काम ज्यादा दिखोगे, देखो ये के लिए। ठीक है, समझ आ गया? चलो यहाँ से उठा सकते हो, और बाकी जितनी सेटिंग वेटिंग है छेड़ लेना, वो बन जाएगा।